हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भाषा एवं विचार और भाषा विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे थे। आज हम उसी का क्रम आगे की ओर जारी रखेंगे और जितने भी रिमेनिंग सिद्धांत रह गए हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के सिद्धांतों को। तो इसमें हमारा जो अगला सिद्धांत आता है उसे दूसरा सिद्धांत है, उसको हम बोलते हैं वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण का सिद्धांत। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बोला गया है कि यह सिद्धांत ब्यूरिक फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था। यह सिद्धांत ब्यूरिक फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था, यह उनका पूरा नाम है। दूसरा बोला गया है कि यह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। जैसे जेवी वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उसी तरीके से स्किनर भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर का मानना था कि भाषा जन्म जात नहीं होती, बल्कि यह वातावरण द्वारा 3 चरणों में सीखी जाती है। जैसे पहला चरण आता है अनुकरण, दूसरा आता है साहचर्य, तीसरा आता है पुनर्बलन या सबलीकरण। अब हम इन तीनों चरणों को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और हम डायग्राम के माध्यम से इसे समझते हैं। तो इसमें पहले आता है हमारा अनुकरण। अनुकरण में क्या होता है? अनुकरण में पापा ने बेटे से कहा, बेटा किताब लेकर आओ। तो बच्चे ने शब्द सीखा किताब। किताब कोई शब्द है, जिसको मैं इंग्लिश में बता दूंगा आपको। अनुकरण को बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इमिटेशन। तो बालक ने या बच्चे ने पापा की कही बात का अनुकरण किया। उसने बोला कि पापा ने किताब शब्द के बारे में कुछ बोला कि किताब लेके आनी है, तो वो बच्चा मम्मी के पास गया, जिसमें साचर होगा। दूसरा चरण होगा, स्टेप होगा साचर। तो उसने मम्मी से कहा, मम्मी पापा ने कहा किताब दे दो। तो मम्मी ने किताब दे दी। मम्मी ने बोला कि लो किताब। तो किताब शब्द और वस्तु को साचर हो गया। साचर मीन्स होता है जुड़ना, जुड़ना। तो किताब शब्द और वस्तु का साचर हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ गई। तो बच्चे ने किताब शब्द को भी सीखा और बच्चे ने ये भी देखा कि किताब कोई वस्तु होती है। साचर को जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि अब तीसरे स्टेप में ये होगा कि पुनर्वलन या सबलीकरण। इसमें क्या होगा? इसमें माता पिता सिर्फ सही साचर्य को बढ़ावा देंगे। कैसे? क्योंकि बच्चे से इसमें किताब शब्द और वस्तु का सही साचर जुड़ना ही पुनर्वलन या सबलीकरण के अंतर्गत आता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं री। अब मैं आपको दोबारा इसको समझाता हूँ। इसमें क्या होगा? पहले अनुकरण होगा। अनुकरण में पापा ने बेटे से कहा, बेटा किताब लेकर आओ। तो बच्चे ने पापा की कही बात का अनुकरण किया। उसने शब्द सीखा कि किताब शब्द कोई होता है। तो साचर में क्या होगा? साचर में मम्मी के पास जाएगा। मम्मी के पास जाएगा, मम्मी से कहा, मम्मी किताब दे दो, पापा ने बोला है। तो मम्मी किताब दे देंगे, बच्चा किताब ले लेगा। तो किताब शब्द और वस्तु का साचर एक साथ जुड़ जाएगा। और जिसे हम एसोसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में साचर्य को, और अनुकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेशन। और पुनर्वलन सबलीकरण में क्या होगा कि माता पिता सिर्फ सही साचर को बढ़ावा देंगे। जैसे किताब शब्द और वस्तु का एक साथ जुड़ना। किताब शब्द भी सीखा बच्चे ने और वस्तु को भी बच्चे ने देखा कि किताब कोई वस्तु होती है। तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं री। यही इसके बारे में बोला गया है इस सिद्धांत में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा आता है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत के बारे में हम समझते हैं पहले। इस सिद्धांत में बोला गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। जोड़ना होता है अनुबंधन। जैसे आम का चिन्ह बच्चे के लिए पूर्व ज्ञान था, आम का चिन्ह से जोड़कर अक्षर आ का नवीन ज्ञान सिखाना बच्चे के लिए ये पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट में बोला गया है कि अनुबंधन का सिद्धांत इवॉन पेट्रोविच पॉवलोव ने दिया था। ये इनका पूरा नाम है। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि यह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। अब हम इस सिद्धांत को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होगा? पहले कि बच्चा आम जानता है। तो आम बच्चा जानता है तो उसका वो हो गया पूर्व ज्ञान। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में होगा उसे आम की सहायता से आ अक्षर का चिन्ह सिखाया जाए। तो वो बच्चे के लिए क्या होगा? एक नवीन ज्ञान। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल पे कुत्ते पर लेते हैं। जैसे कुत्ता जानता है कि यह भोजन है। कुत्ता जानता है कि यह भोजन है, पर
जो कुत्ता जानता है कि ये भोजन है तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। ये हो जाएगा उसका पूर्व ज्ञान। फिर क्या हुआ, घंटी। घंटी की आवाज से क्या होता है, घंटी की आवाज से लार टपकना, टपकती है। तो कुत्ते को यह नहीं पता है कि लार टपकना घंटी की आवाज से होता है। जो उसने समझा कि घंटी की आवाज से ही लार टपकती है, तो वो उसके लिए हो गया नवीन ज्ञान। ये इसके बारे में बताया गया है। मैं फिर से इसको बताता हूँ कि आम को जानता है बच्चा, तो उसका हो गया पूर्व ज्ञान। और आम की सहायता से आम आ का चिन्ह समझना, उसको नवीन ज्ञान। कुत्ता जानता है कि यह भोजन है, तो उसका हो गया पूर्व ज्ञान। और कुत्ता यह नहीं जानता है घंटी को देखकर कि घंटी की आवाज से ही उसकी लार टपकती है, तो वो उसके लिए हो जाएगा नवीन ज्ञान। यही सिद्धांत के बारे में बोला गया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत में क्या है, नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारा चौथा, जिसको हम बोलते हैं भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। अब इसको हम समझते हैं, इस सिद्धांत में क्या बोला गया है। इस सिद्धांत में पहला आता है, पहला पहला पॉइंट आता है कि यह सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ली वॉर्फ ने दिया था। तो आप हमको ये याद रखना है, ये सिद्धांत है जो ली वॉर्फ ने दिया है, इसके बारे में हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट में बोला है कि ली वॉर्फ ने भाषा वस्तु के सापेक्ष होना बताया है। कैसे, उन्होंने ये बोला था कि जिस भाषा में वस्तु होती है वहां कई शब्द होते हैं, लेकिन जिस भाषा में वस्तु नहीं होती वहां पर या तो सीमित नाम होते हैं या तो कोई नाम नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताऊं तो अमेरिका के लोग भारतीय आम को इंडियन मैंगोज कहेंगे, ना कि दशहरी बोलेंगे, ना तो लंगड़ा बोलेंगे, ना तो देसी आम बोलेंगे। क्योंकि क्योंकि जिस भाषा में वस्तु भारत में है उस भाषा में अमेरिका में नहीं है, इसलिए वहां सीमित नाम होंगे, अन्य नाम नहीं से नहीं बोला जाएगा। क्योंकि भारत में इंडियन मैंगोज को दशहरी, लंगड़ा, देसी आम विभिन्न नामों के माध्यम से संबोधित किया जाता है, इसलिए भारत में उसके अन्य नामों के नाम से जाना जाएगा। यही सिद्धांत के बारे में बोला गया है। यह है भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारा, जो आज का अंतिम सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत। यह सिद्धांत साइंस के सिद्धांत से लिया गया है। इस पहला पॉइंट आता है इसमें कि यह व्युत्पन्न का नियम कहा जाता है। यह व्युत्पन्न का नियम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि यह सिद्धांत में बच्चे भाषा का प्रयोग तभी करेंगे जब उनके स्वर यंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोकल मैकेनिज्म, में परिपक्वता आ जाएगी, जब ही बच्चा भाषा का प्रयोग कर पाएगा। जैसे एक बच्चा यदि पैदा होते ही यह चाहे कि वह विभिन्न भाषाओं को बोल सके, तो यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक स्वर यंत्र, जैसे हम वोकल मैकेनिज्म बोलते हैं, उनमें मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक बालक या बच्चा विभिन्न भाषाओं का वो नहीं बोल पाएगा। यही सिद्धांत के बारे में बोला गया है, इसको हम बोलते हैं परिपक्वता का सिद्धांत। यही सिद्धांत के बारे में बताया है। तो आज मैंने आपको जो रिमेनिंग सिद्धांत है उनको कंप्लीट करा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें, जिससे मैं और अच्छा कर सकूं। एंड थैंक यू।